हेलो तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस बीपीएससी स्टडी ब्लॉग में। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देखिए, अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। ये सामान्य पॉकेट जीके का मैं सच्चाई बता दिया था क्या किसके लिए है, और मैं आज से फिर यानी कि प्राचीन भारत का नेक्स्ट चैप्टर यानी कि नेक्स्ट पेज उसी को मैं समझाने वाला हूँ। इस अगर आप हमारी पिछली वीडियो नहीं देखे, जैसे ये आप यहाँ पर समझिए, ये वाला अगर पढ़े हैं और इससे पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुके हैं, अगर ये नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाकर के वो वीडियो देख ले। अगर आपको वो भी समझ नहीं आता तो कमेंट्स करें। अब मैं आपको प्राचीन भारत का इस साइड वाला यानी कि साहित्यिक स्रोत जो है, साहित्यिक स्रोत, इसको मैं एक एक लाइन डीपली समझाने वाला हूँ। आप चाहे बिहार पुलिस, गवर्नमेंट्स किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आते हैं, ऐसा खान सर जी कहना। और मेरा भी मानना, अभी मैं तो शुरुआत ही किया हूँ, ऐसा नहीं कि अब मैं आपको सिर्फ पढ़ाता हूँ, नहीं, उससे पहले मैं अपना रिवाइजिंग करता हूँ और उसके बाद देखता हूँ तो भाई क्वेश्चन किस लेवल का है, तो उनके बाद मैं इसको रियलाइज़ करके उनके बाद में फिर आपको पढ़ाता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं और एक एक लाइनें आपको पढ़ाऊँगा और आप कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे वैदिक साहित्य, मतलब कि वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य। वैदिक साहित्य जो था यानी कि वैदिक साहित्य जो था हमारा, वो भारत का सबसे प्राचीन साहित्य था। इसके अंतर्गत क्या बोला, वैदिक साहित्य भारत का सबसे प्राचीन साहित्य। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा साहित्य था? वैदिक साहित्य। भारत का सबसे प्राचीन साहित्य कौन सा था? वैदिक साहित्य। इसके अंतर्गत वेद ब्राह्मण, वेद मतलब कि इसके अंतर्गत वेद ब्राह्मण ग्रंथ, यानी कि इसके अंतर्गत जो था इसके अंदर जो आता था वेद ब्राह्मण ग्रंथ, अरण्यक, उपनिषद, वेदांग, षड दर्शन, पुराण, स्मृति ग्रंथ आदि आते थे। अब बता रहा है कि वेद यह सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ है। वेद जो था ना हमारा सबसे, वेदों की संख्या कितनी थी? वेद कितने हैं? वेदों की संख्या देखिए, वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा सार्थवेद। वेदों की संख्या कितने था साथियों? तो वेदों की संख्या आपको मिल जाएंगे 4। देखो भाई साहब, अगर आप बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो, तो प्लीज़ हमसे रिक्वेस्ट हमारा यही है कि आप वीडियो को ज़रूर देखें, इससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। तो वेद 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। अब हम बात को समझाते हैं। वेद का सबसे प्राचीन एवं प्रमुख ग्रंथ जो था ना, वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई। वेद जो हमारा था उस शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो विद धातु से हुई। वेद शब्द की उत्पत्ति किस धातु से? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता है। वेद शब्द की उत्पत्ति किससे क्या होता है? विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है? जानना होता है। अतः वेद का अर्थ ज्ञान है। वेद का अर्थ क्या होता है साथियों? वेद का अर्थ ज्ञान होता है। वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान होता है। वेदों को ऋतु भी कहा जाता है। वेदों को क्या कहा जाता है? ऋतुओं भी कहा जाता था। वेदों को ऋतुओं भी कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता, मतलब कि वेदों क्या कहता है? वेदों के सबसे प्राचीन एवं प्रमुख पर ग्रंथ वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ जानना होता। अतः वेद का अर्थ है ज्ञान। वेदों की ऋतुओं भी कहा जाता है। ऋतु का मतलब क्या होता है? समय, मौसम। वेदों क्या था? ऋतुओं भी कहा जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इनकी रचना ऋषियों ने की थी, बल्कि उन्होंने ऐसे सुना था कि पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से इसे आगे बढ़ाया जा। नोट, वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि देवयान वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे? महर्षि देवयान वेदव्यास को माना जाता है। वेदों के रचयिता, ऐसे मानिए कि वेदों के संकलनकर्ता मतलब कि इसका मतलब कि वेदों के संकलनकर्ता कहने का मतलब कि वेदों की रचनाकार किसने किया था? तो महर्षि देवयान वेदव्यास ने किया था। अब बात करते हैं वेद कितने थे? वेद कितने हैं? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा सामवेद है। अर्थवेद, वेदों की संख्या कितनी है? 4। यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अर्थवेद और यजुर्वेद, ये सारे वेदों की संख्याएं हैं। अब बात करते हैं साथियों कि ऋग्वेद क्या होता है। नेक्स्ट हमारा ऋग्वेद की परिभाषा हम आपको डीपली समझाने वाले हैं, एक नॉर्मल भाषा में, देसी ट्रिक भाषा समझावा। तो आप न समझ में तो कैसे करें? देखो हम आपको समझाने वाले हैं, आप टेंशन न लीजिएगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ, रचना 3500 वर्ष पहले हुआ था। मतलब कि सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है साथियों? ऋग्वेद है। अगर आप भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेनिफिट तो होगा, मेरे लिए तो बेनिफिट ही होगा, आपके लिए तो इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, जिनकी रचना 3500 वर्ष पहले। तो अब 3500 वर्ष पहले, एक वर्ष का नहीं, जब 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई थी, जो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। अब बात करते हैं ऋग्वेद। ऋग्वेद में ऋ का अर्थ छंद तथा चरणों से मुक्त यंत्र होता है। रिंग का अर्थ क्या होता है? रिंग का अर्थ छंद तथा चरणों से मुक्त होता है। रि का अर्थ छंद तथा चरणों से मुक्त होता है। ऋतुओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद, ऋतुओं के यानी कि ऋतुओं क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह क्या जाता है साथियों? ऋग्वेद कहा जाता है।
ऋग्वेद की सबसे प्राचीन ग्रंथ रचना 3500 वर्ष। सबसे प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेदों की संख्या 4 कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। वेदों की संख्या कितनी है? 4। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है, रचना 3500 वर्ष पहले हुआ था। ऋग्वेद है, ऋग्वेद में ऋ का अर्थ छंद तथा चरणों से युक्त मंत्र माना होता है। अब बात करते हैं ऋतु क्रमबद्ध ज्ञान को। ऋतु का जो क्रमबद्ध ज्ञान होता है उसको हम संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋतु क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहा जाता है साथियों? ऋतु क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसकी भाषा प्राक संस्कृत है। इसमें 10 मंडल, 10 28 सूक्त। अब मंडल की बात करें तो 10 मंडल, 10 28 सूक्त प्रार्थनाएं हैं, जिसमें 10,462 ऋतुओं पाई जाती है। कितनी ऋतु साथियों? ऋतुओं की बात करें तो 10,462 ऋतुएं हैं। वेद के ऋतुओं को पढ़ाने वाला ऋषि को होत्र कहते हैं। होत्र का मतलब क्या होता है साथियों? होत्र का मतलब विधि विद्वान जो पंडित होता है ना, उसको होत्र कहा जाता है। वेदों की ऋतुओं को पढ़ाने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋषि होत्री कहा जाता है। अब ऋषि को ही होत्र कहा जाता है, अपनी मतलब कि ऋषि को ही होत्री कहा जाता है। अब विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋतुओं की रचना की गई है। अब यहाँ पर साथी समझते हैं कि इसमें 9 मंडल, कितने मंडल साथियों? 9 मंडल सोम देवता का उल्लेख है। कितने मंडल? 9 मंडल सोम देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद में ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 ऋतुओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए 200 ऋतुओं की रचना की गई। वामनावतार के 3 पंगों के आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद की 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया था। किसमें शामिल किया था? 30 पांडुलिपियों को 2007 प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद है। यूनेस्को ने ऋग्वेद को 30 पांडुलिपि 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया था। अब कोई मान लीजिए, एक उदाहरण मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर क्या बोला कि 30 पांडुलिपियों को 2007 में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्ट्रेशन में शामिल किया था। यजुर्वेद, यजु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ होता है। यजु का अर्थ क्या होता है साथी? यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। यजु का अर्थ है, मतलब कि यजुर्वेद, सामवेद, अर्थवेद, ये तीनों जो है ना ऋग्वेद, ये तीनों का मतलब कि चारों वेदों का जो यजुर्वेद है ना, यजु का अर्थ यज्ञ होता है। यजुर्वेद में यज्ञों के विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक, वैदिक मंत्रों के संग्रह यजुर्वेद में बताया गया। वैदिक मंत्र यानी कि वैदिक मंत्र होता है जिसके संग्रह यजुर्वेद में बताया गया। यह वैदिक अनुष्ठान से संबंधित है। यजुर्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित अधर्वी कहलाता है। मतलब कि यजुर्वेद के मंत्रों को यजुर्वेद में जो मंत्र होता है ना, उसको जो उच्चारण करने वाला पुरोहित होता है अधर्वी कहलाता है। क्या कहलाता साथियों? अधर्वी कहलाता है। यह वेद गद्य एवं पद दोनों शैली में है। यजुर्वेद कर्म कांड प्रदान कहलाता है। यजुर्वेद कौन सा प्रदान कहलाता है साथियों? यजुर्वेद कर्म कांड प्रदान कहलाता है। इसमें बलि प्रथा का उल्लेख मिलता है। इसके 2 भाग, अब देखिए, यजुर्वेद कर्म कांड प्रदान कहलाता है, इसमें बलि प्रथा के उल्लेख मिलता है। इसके 2 भाग, और कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, सामवेद। अब बात करते हैं साथियों कि सामवेद, पहले ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद और सामवेद। अब बात करते हैं कि सामवेद क्या होता है। अब इससे घबराइएगा नहीं, साम वो वाला नहीं जो दोपहर के बाद होता है, वो वाला साम नहीं। साम का अर्थ गान या संगीत होता है। साम का अर्थ क्या होता है साथियों? वो दोपहर वाला जो दोपहर के जो बात होता है वो वाला नहीं साथियों। यहाँ पर सामवेद, साम का अर्थ भाई यहाँ पर गान या संगीत होता है। इसमें यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले, सामवेद का अर्थ क्या होता है? साम या गान होता है, संगीत, मतलब कि इसमें यज्ञों के अवसर पर पाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। मंत्रों को गाने वाला उदागत कहलाता है। मंत्रों को जो गाता है ना, उसको क्या कहा जाता है साथियों? मंत्रों को गाने वाला उदागत कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। मतलब कि मंत्रों को गाने वाला उदागत कहा जाता है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी माना जाता है। भारतीय संगीत का जनक किसे को माना जाता है? उदागत। इसे सामवेद में कुल 1875 ऋतुएं पाई जाती है। सामवेद में कुल कितने ऋतुएं पाई जाती है साथियों? सामवेद में कुल 1875 ऋतुएं पाई जाती है। सामवेद में कुल कितने ऋतु? 1875 ऋतुएं पाई जाती है। ऋतुएं मंत्र हैं जिनमें 75 से अतिरिक्त शेष ऋग्वेद से ली गई है। इसका संकलन ऋग्वेद आधारित है। यह सबसे छोटा वेद। ऋषि शाखाएं कोथुमिया, जेमिनिया तथा रनिया, अर्थवेद। अब बात करते हैं, सामवेद हो गया हमारा, कौन सा हो गया? वेद, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद, और अब सामवेद के बाद अर्थवेद। वेदों की संख्या आंख बंद कर याद कीजिए, नहीं याद होगा। देखिए, वेद
की है 4। कौन-कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। अब बात करते हैं सामवेद की, नहीं हो गया। अर्थवेद की, अर्थवेद अथवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृष्ट हैं। इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद कहते हैं। अब नहीं समझ में आया, देखिए फिर समझते हैं। अर्थवा मतलब नामक, अर्थवा नामक ऋषि था एगो, क्या नाम था? अर्थवा नामक ऋषि इसके प्रथम दृश्य, इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद, किसके नाम पर? ऋषि के नाम, प्रथम दृश्य के नाम पर, दृष्टि के नाम पर, इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद कहा गया था। इसके दूसरे दृष्टि रचिता अंगनी ऋषि थे, इसे अर्थवागीर्षण वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इसकी रचना सबसे अंत में हुई। इसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। और यहाँ पर बात करें ना, इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद में उद्दित हैं। इसकी मूल लिपि ब्राह्मी है या भौतिकवादी वेद है। इसमें सामान्यतः मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों तथा जादुओं, टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। नहीं समझ में आया, फिर समझते कि अर्थवेद अथवा नाम ऋषि इसके प्रथम दृष्टि है। इन्हीं के नाम पर इसे अर्थवेद कहा गया है तथा इसके दूसरे दृष्ट रचयिता अंग ऋषि थे। इसे अर्थवाग्रिन वेद भी कहा जाता है। इसे भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया है। इस भेषज वेद भी कहा जाता है। इस वेद में सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किया गया। इस रचना सबसे पहले अंत में हुई, जिसमें कुल 20 कांड, 731 सूक्त एवं 5987 मंत्र है। इसमें लगभग 1200 मंत्र ऋग्वेद से उद्धृत है। इसकी मूल लिपि ब्राह्मणी है या भौतिकवाद वेद है। इसमें सामान्य मनुष्यों के विचार तथा अंधविश्वास तथा जादू, टोने टोटके का उल्लेख किया गया है। इसमें चिकित्सक पद्धति व औषधियों का उल्लेख किया गया है। यजुर्वेद जीवन के विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख इसी में मिलता है। इस वेद में आर्य एवं अनार्य सभ्यता एवं संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। अर्थवेद में परीक्षित के कुरुओं का राजा कहा गया। अर्थवेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया। इसमें सभ्या एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद 2 पुत्रियों कहा गया। ऋग्वेद में 2 पुत्री, यानी कि इसमें सभा एवं समिति के प्रजापति की 2 पुत्रियों कहा गया। पृथ्वी सूक्त अर्थवेद का प्रतिनिधित्व सूक्त माना जाता है। ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद वेदयत्री कहा जाता है। वेदत्रीय कहा जाता है। अब अर्थवेद ऋग्वेद यत्री का भाग नहीं है। ब्राह्मण साहित्य, इसकी रचना वैदिक संहिताओं की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में पड़ी। अब हम आपको समझा दें, आज सिर्फ यही क्लास था हमारा साहित्यिक स्रोत। ये वीडियो आपको हम मजा करते हैं कि अच्छा लगा होगा तो कमेंट्स जरूर कीजिए।